नमस्ते। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पाकिस्तान में फ़िलहाल चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और अभी परसों ही ये समाचार आया कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वो ये कह रही है कि उन्होंने सबको अलर्ट किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में आतंकवादियों का हमला हो सकता है और कुछ विदेशियों का अपहरण किया जा सकता है और विदेशियों को बंधक बनाया जा सकता है और अपने बातें मनवाई जाएगी। और ये जो काम है ये कहा जा रहा है कि या तो ये टीडीपी वाले करेंगे या फिर टीडीपी वालों की आशंका कम है लेकिन आईएसपी वाले करेंगे, ऐसी बात बाहर आई है। अब ये देखिए कि उस पर 2 दिन बाद यानी आज एक बड़ा बीएलए का हमला होता है और कहाँ होता है? कोटा कराची रोड पर। लगभग कराची से 300 किलोमीटर दूरी पर मंगूचर नाम की जगह है। कला एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ क्वेटा के थोड़ा बाहर से शुरू होती है और बिल्कुल कराची तक उसका फैलाव है। तो ये एक कला डिस्ट्रिक्ट में ये वही डिस्ट्रिक्ट है जिसके बारे में अभी 2-3 दिन पहले आपसे मौलाना सरोज रहमान ने कहा था कि यहाँ पर अब किसी तरह का पाकिस्तान का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है, इनकी कोई हुकूमत भी नहीं रही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि कराची में आज मैच है और उसके बाद और भी मैचेस है। चैंपियन ट्रॉफी के 2 से 3 मैचेस अभी तक होने हैं। कराची में मैचेस ये होने ही वाले हैं और रावलपिंडी में यानी इस्लामाबाद रावलपिंडी ये कोई सिटी नहीं तो कैपिटल है पाकिस्तान की। कल वहाँ पर एक बंदा घुस गया चलते मैच में और जाकर गले लगाने लगा खिलाड़ी को और उसके साथ में जो लेकर गया था वो एक बड़ा सा पोस्टर लेके गया था। उस पोस्टर पे पाकिस्तान है टीएलपी जो बरेलियों की जो पॉलिटिकल पार्टी है यानी साद रिजवी, वो साद रिजवी की फोटो और लगी हुई थी और फोटो आप देखें तो साद विकेसी आतंकवादी से भी कम नहीं लगता है। साद रिजवी का जो बाप था इसी ने तो ये टीएलपी वगैरह बनाई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है तो दूसरी तरफ ये फिर से अटैक्स हो रहे हैं। इन लगातार अटैक्स हो रहे इस समय बलूचिस्तान की बात तो अभी जाने दे। लोग कह सकते हैं कि बलूचिस्तान तो बहुत बड़ा है और ये जो मंगोचर जहाँ पर ये अटैक हुआ है ये बिल्कुल एक डेजर्ट एरिया है, इससे तो चैंपियंस ट्रॉफी पर कोई खतरा नहीं आएगा। सवाल ये है कि जब भारत ने कहा था कि वहाँ सिक्योरिटी इशू है, हम नहीं जाना चाहते हैं, तो इतना हाई प्रोफाइल जगह पर पाकिस्तान ने ये क्या बात है, हम तो बिल्कुल सेफ है। किस तरीके की कौन सी सेफ्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है? आपके चलते मैच में एक बंदा मैच के अंदर घुस जाता है और उसके जाके एक प्लेयर को, न्यूजीलैंड के प्लेयर को गले मिलने चला जाता है, गले मिल सकता है। ये सेफ्टी है, ये सिक्योरिटी है। और ये सिक्योरिटी कहाँ है? देश की राजधानी। भाई मुझे तो लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ कभी भी नहीं होनी चाहिए, या फिर आईसीसी जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर में आ गया। इसको पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश में कभी भी परमिट ही नहीं करना चाहिए कि इस तरीके का कोई प्रीमियर टूर्नामेंट, या कोई दूसरे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए कि कोई टूर्नामेंट कराना पाकिस्तान क्या सेफ है क्या। लेकिन फिर भी आईसीसी ने यहाँ पर चैंपियनशिप कराई वो बात अलग है। पाकिस्तान ब्यूरो वो पहले ही आउट हो चुके हैं
पाकिस्तान के आउट हो जाने के बाद दूसरे लोगों का काम जो है वो आसान हो गया है। भारत ने तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया, आराम से दुबई में बैठे। दुबई में खतरा तंटा है नहीं। दूसरी बात, जो इनके अच्छे स्टेडियम थे, एक पेशावर का स्टेडियम था, पेशावर के स्टेडियम में पिछले मैच नहीं कराया क्योंकि पेशावर में इनके पास बिल्कुल सिक्योरिटी का पूरा खतरा था कि पेशावर को कुछ भी हो सकता है। लेकिन पेशावर को रावलपिंडी ज़्यादा दूर थोड़ी ना है, 250 किलोमीटर तो आगे चलना है। उस 200-250 किलोमीटर में आप इस तरीके मैचेस कैसे करा रहे हो भाई? आपने पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच तो रावलपिंडी में शेड्यूल है कल। इस पर तो भाई पूरी एक गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है और आगे के लिए पाकिस्तान को किसी भी टूर्नामेंट में होस्ट करने से उनको रोका जाना चाहिए, उनको ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। यहाँ मैच हो रहे, उधर शीलिंग चल रही है और अफ़गानिस्तान की जो टीम है वो पाकिस्तान में मैच खेल रही है। सोच सकते हैं आप कभी किसी भी नॉर्मल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में, इसके इवेंट में इस तरीके की बात हो सकती है क्या कि जब दो देशों के बीच में एक जंग चल रही हो और एक देश की टीम जो है वो दूसरे देश में जाके खेल रही है, भले उससे ना खेल रहे हो, एक अलग ग्रुप में खेल रहे हो, लेकिन उसके वहाँ नियर प्रेजेंस जिसको कहते हैं, उसकी उपस्थिति मात्र एक प्रकार का सिक्योरिटी रिस्क होता है या करता है। बहुत ही गंभीर स्थिति है, लेकिन लोगों को तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी दिख रही है। अब वो निकल जाएगी तो सेफली, तो फिर कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ बेकार की बातें हो रही है, ये फालतू बातें। फिर भी आप इसको सोचिए कि तालिबान में और पाकिस्तान आर्मी में आपस में आर्टिलरी के गोले डाले जा रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, और अफ़गानिस्तान की टीम जो है वो खेलेगी कल खेलेगी, लेकिन वो खेलेगी कहाँ? कराची में खेलेगी, और कराची में खेलेगी। और कराची के क्रेटा कराची रोड के अभी ब्लास्ट हुआ है, और कराची में आप बताइए, कराची में अधिकतर पॉपुलेशन जो है वो है पठानों की, यानी अफ़गानिस्तान से अपने रूट मानते हैं जो भारत के लोग हैं, जो पाकिस्तान के भी है, एक अफ़गानिस्तान का पार्ट मानते हैं। वहाँ पर कल मैच खेला जाएगा। किस तरह से ये अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स को सिक्योर कर पाएंगे? अफ़गानिस्तान के प्लेयरों को वहाँ पर भारी थ्रेट है, और भारी थ्रेट जो है वो कराची में है, जो मैं मान सकता हूँ कि इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन पंजाब में अगर खेलना पड़ा, लाहौर में खेलना पड़ा, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट हो सकती है। वहाँ पे थोड़ा एंटी अफ़गानिस्तान माहौल बना पड़ा है। अब ट्रम्प बाबू ने एक काम और कर दिया है कि इनकी जान को आफत लाने के लिए, कि वो ये काम कर दिया है कि भाई उन्होंने जो है $340 मिलियन सैंक्शन किए हैं कि इनका जो F-16 ग्लिट है उसके मॉनिटरिंग के लिए। लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये पैसा पाकिस्तान को मिलेगा। नहीं, पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। वो मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं कि पाकिस्तान किसी भी हालत में उनका F-16 का जो फ्लीट है वो भारत के विरुद्ध इस्तेमाल ना कर पाए। ये एक, और यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जो थ्रेड बिजनेस है ये एयरफोर्स की आधी से भी कम रहेगी। आपको ध्यान होगा कि इन्होंने F-16 ही यूज़ किया था भारत के विरोध में 2019 में, और
2019 के उस अनुभव से डेमोक्रेट्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जब पाकिस्तान को लिबरेट करते हैं भारत को। लेकिन ट्रंप ने कहा कि हम उसको रिपीट नहीं होने देंगे, F-16 के ऊपर रोक लगा देंगे। उसकी वजह से पाकिस्तान में और भावनाएं भड़की हुई है। लेकिन लकीली भारत तो खेल नहीं रहा है वहाँ पर, ये भावनाएं भड़की हुई है, वो भारत के विरुद्ध ही भड़की हुई है। लेकिन भारत एक तौर पर ट्रंप से करवाया। ट्रंप और मोदी जो है वो पता है इस तरह से अपने काम कर रहे। तो ओवरऑल सिचुएशन पाकिस्तान में बहुत फ्लूइड है और इस फ्लूइड सिचुएशन के बीच वहाँ पे एक मेजर स्पोर्ट रेजिमेंट चल रही है। इसको देखते हुए सबको अपनी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे दिख रही है और दिखती रहनी भी चाहिए। मैं तो और लोग भी जो ख़ास तौर पर जर्नलिस्ट है जो इस समय बड़े आराम से पाकिस्तान में घूम रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि भाई अपनी सेहत का ध्यान रखो। ये उचित समय नहीं है किसी भी भारतीय का वहाँ घूम रहे, ये सही समय नहीं है। पाकिस्तान को आप दूर से सलाम करें और बच के रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।